हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका करियर मैटम के यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वह है ऑक्सीडेशन नंबर वाला टॉपिक। ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या होता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे निकालते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, यही सारी चीज़ इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सीखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो उसके लिए मैं आपके सामने वाटर का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये होता है किसी भी बॉन्ड के अंदर, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक को मैंने क्रॉस से दिखाया, एक को मैंने डॉट से दिखाया, क्योंकि अलग अलग एटम के हैं। ये वाला क्रॉस ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन वाला है। सिमिलरली यहाँ पे ये बॉन्ड में ऐसा कुछ दिखा दो, दिखा दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो बोलोगे आप ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होता है, बाउंडेड फॉर्म में जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपने तरफ खींचने की कैपेबिलिटी होती है वो। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन स्लाइटली यहाँ पे जाएंगे, इसके तरफ मुड़े होंगे, और ये वाले भी इसके तरफ मुड़े होंगे। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो स्लाइटली मुड़े हुए हैं, स्लाइटली ऑक्सीजन की तरफ जा चुके हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी ऑक्सीजन के ऊपर एक स्लाइट चार्ज आता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है। स्लाइट नेगेटिव चार्ज आने का रीज़न क्या है, फिर से पूछ रहा हूँ, बताओ क्या होगा। इसका आंसर ये रहा, क्योंकि सिंस इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्डिंग पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, रिजल्टिंग इन स्लाइट नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बोथ साइड। तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन के ऊपर 2 स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ रहा है फ्रॉम ईच साइड, एक फ्रॉम इस साइड, वन फ्रॉम दिस साइड। तो हम बोलेंगे वाटर के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। इस वाले हाइड्रोजन की बात करो, इसके पड़ोसी को क्या जा रहा था, -1 जा रहा था, स्लाइटली -1, तो इसको जाएगा स्लाइटली +1। इस वाले बॉन्ड की बात कर लो, इसके पड़ोसी को स्लाइट माना जाए तो इसको जाएगा स्लाइट प्लस। तो बोलेंगे वाटर के स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज़ +1, एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज़ -2 या फिर स्लाइटली -2। स्लाइट नहीं बोलते हैं उसको, आप टोटल मान लेते हैं उसको, -2 या फिर ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली टोटल चार्ज ऑन एन एटम इन कंबाइंड फॉर्म, उसी को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। याद रखना कंबाइंड फॉर्म होना चाहिए इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। आगे देखो, इन डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर द एलिमेंट विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव is given a partial negative charge and other a partial positive charge। इसी की तो बात कर रहे थे हम, जो बात कर रहे थे वाटर में जो हम बात कर रहे थे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये था, इसके ऊपर हम स्लाइटली माइनस चार्ज दे रहे थे दोनों तरफ से एक एक। कम था, इसके ऊपर आप स्लाइटली पॉजिटिव दे रहे थे। यही रूल है, इसको फॉलो करते रहो, आपका आंसर आते रहेगा। अगला स्लाइड देखो। H2 की बात करो, पूछेगा कि अब कुछ एग्जांपल हैं कि आप बताइए कि मतलब किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप ये बताओ कि H2 के अंदर इंडिविजुअल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। मैं आंसर दूंगा 0, क्योंकि वहाँ पे बॉन्डिंग पेयर जो होंगे, बीच वाले जो बॉन्डिंग पेयर्स हैं वो एग्जैक्ट बीच में रहेंगे, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम है। वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, बॉन्डिंग पेयर एकदम बीच में रहेंगे, कहीं भी चार्ज का डिफरेंस नहीं आएगा, और इंडिविजुअल हाइड्रोजन्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 निकल के आएगा। हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब आने के लिए, कोई चार्ज आने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बॉन्ड के बीच में होना चाहिए। H2 के बीच में नहीं था, यहाँ पे कोई नहीं डिफरेंस नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आया ही नहीं, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, और उनका होगा 0, कोई चार्ज नहीं आएगा। अगला देखो, आप वाटर की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। वाटर की मैं बात कर ही चुका हूँ पहले भी। एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा।
इस वाले बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली माइनस चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इस वाले बॉन्ड की वजह से स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ बोलेंगे -2 का चार्ज आ रहा है, यहाँ पे +1 का चार्ज आ रहा है, और यहाँ बोलेंगे +1 का चार्ज आ रहा है। सवाल है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हाइड्रोजन इन वाटर, बोलोगे +1। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, तो बोलोगे -2। ये कॉन्सेप्ट है। अगला देखो BeCl2 की बात कर लो। सिमिलरली BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाओगे पहले आप, ऐसा कुछ निकल के आता है। बेरिलियम में और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली क्लोरीन क्योंकि नेगेटिव है, अपनी तरफ खींच लेगा इस इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। इस वाले बॉन्ड की वजह से स्लाइटली नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, रिजल्टिंग इन +2 चार्ज ऑन बेरिलियम, यहाँ पे -1 चार्ज और यहाँ पे भी -1 चार्ज। तो व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरिलियम इन BeCl2, +2। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्लोरीन इन BeCl2, -1। अगले एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने। H2SO4 की बात कर लेता हूँ। H2SO4 में पहले काम करो, आप इंडिविजुअल ऑक्सीजन का निकाल लो। पहले जो मल्टीपल बॉन्डेड ऑक्सीजन हम की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लो। सिंस यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 बॉन्डिंग पेयर होंगे। सल्फ़र में ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो जो दोनों बॉन्डिंग पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, रिजल्टिंग इन 2 स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, या फिर बोलो -2 चार्ज, और यहाँ पे +2 चार्ज। सिमिलरली इस वाले की बात कर लो, 2 बॉन्डिंग पेयर होंगे, 2 डबल बॉन्ड के बीच में, यहाँ पे स्लाइटली -2 चार्ज और यहाँ पे +2 चार्ज, इसकी वजह से। तो जो मल्टीपल बॉन्डेड ऑक्सीजन हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर तो निकल के आ गया -2, और उनकी वजह से जो सल्फर पे चार्ज आ रहा है वो +2 का आ रहा है। आगे बात कर लो आप, आगे बात कर लो, इस वाले की बात कर लो, इस वाले ऑक्सीजन की बात कर लो, साइड वाले ऑक्सीजन की बात कर लो। इसकी बात मैं कर लेता हूँ। इस बॉन्ड की बात करो तो इसके ऊपर एक +1 का चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके ऊपर एक -1 का चार्ज। इस वाले बॉन्ड की बात करो, सल्फ़र कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे एक स्लाइटली प्लस का चार्ज, और यहाँ पे स्लाइटली -1 का चार्ज, फिर से इस वाले बॉन्ड की वजह से, इस वाले बॉन्ड की वजह से। सेम केस यहाँ पे होगा, इसके ऊपर स्लाइटली -1 का चार्ज और इसके ऊपर स्लाइटली +1 का चार्ज। तो इस वाले पे रिजल्टिंग क्या आ रहा है, -2, और इस वाले पे रिजल्टिंग क्या आ रहा है, -2। तो बेसिकली H2SO4 के अंदर चाहे कोई भी ऑक्सीजन हो, चाहे वो मल्टीपल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो, चाहे वो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही -2 होता है। और रही बात सल्फ़र की बात, तो ऊपर से 2 आया था, 2 नीचे से आया था, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, 2 2 4, 2 +2 +1 +1, तो ये हो गया 6। तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 6, ये आपको स्ट्रक्चर से मालूम चल जाएगा निकालेंगे तो। और ऑक्सीजन चाहे कोई सा भी हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। आगे बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं। पहला है आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, विच इज़ अ स्ट्रक्चरल मेथड। स्ट्रक्चर पता है, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे, उससे आप ऑक्सीडेशन नंबर बता देंगे। लेकिन ये मेथड थोड़ा हेक्टिक है, आप देख रहे हैं कितना हेक्टिक हो रहा है, उसमें डिफरेंस पता है कि नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे फिर आप। तो सेकेंड मेथड जो इससे आसान है वो है मैथमेटिकल मेथड, उसको हम डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकल मेथड को पढ़ने से पहले आप कुछ रूल्स को याद कर लेना। वो रूल्स क्या कहते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, रूल्स फॉर मैथमेटिकल मेथड, इनको याद कर लोगे फिर मैथमेटिकल मेथड आसान होता है और आसानी से आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। अब क्या क्या रूल्स हैं, जब कभी भी आपको ग्रुप 1 का कोई सा भी एलिमेंट दिख जाए, ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट दिख जाए, तो किसी भी कंपाउंड में हो, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। ऑलवेज +1, ऑलवेज +1, ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज वाला टर्म। ग्रुप 1 का कोई सा भी एलिमेंट हो, चाहे लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, सीजियम, रुबिडियम, जो भी हो, ग्रुप 1 का आ गया, किसी भी कंपाउंड के अंदर है, उसका हमेशा +1 होगा। इसको आप याद कर लेना। अगला फैक्ट क्या है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल ऑलवेज हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2। ग्रुप 2 का आपको मिल गया, चाहे बेरिलियम मिल जाए, मैग्नीशियम मिल जाए,
चाहे कोई मिल जाए, अगर वो ग्रुप 2 से है तो ऑलवेज +2, ग्रुप 1 ऑलवेज +1, आसान है याद करना, ग्रुप 2 ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन नंबर। आगे बात करो, थर्ड पीरियड में बोरोन और एल्यूमिनियम का हमेशा +3 होता है, याद रख लेना, बाकी का हमको नहीं पता, लेकिन बोरोन का और एल्यूमिनियम का हमेशा ही +3 होगा, बाकी का बदलता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बोरोन एल्यूमिनियम दिख जाए कहीं पे तो हमेशा ही +3, ये थर्ड रूल था। आगे बात करो, हैलाइड्स की बात करें, हैलाइड्स क्या होते हैं? हैलाइड्स क्या होते हैं? ग्रुप 17 जो आपको दिखता है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 17 जो दिखता है आपको, मतलब जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला जो ग्रुप है, इसको हम हैलाइड बोलते हैं एक साथ। तो हैलाइड्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जनरली -1 होता है। अभी तक 3 एग्जांपल्स में आपको ऑलवेज था, ग्रुप 1 का ऑलवेज +1, ग्रुप 2 का ऑलवेज +2, ग्रुप 3 में बोरोन का और एल्यूमिनियम का ऑलवेज +3, ये बता रहा था ना मैं। लेकिन हैलाइड की बात करो, इट इज़ हैविंग जनरली -1, इसका मतलब ये हुआ फिक्स नहीं होता है, ये फिक्स नहीं होता है ये। लेकिन एक ऐसा हैलाइड है जिसका फिक्स होता है, विच इज़ फ्लोराइड, विच इज़ हैविंग -1। फ्लोराइड को कहीं भी दिख जाए ना, इसका फिक्स होता है, हमेशा ही -1 होता है। हैलाइड का फिक्स नहीं होता है, इट कैन बी -1, लेकिन एक ऐसा हाईलाइट जो कि फिक्स होता है वो है फ्लोराइड, उसका हमेशा ही -1 होता है, याद रखना आप। अगला एग्जाम्पल, हाइड्रोजन की बात कर लो। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 होती है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, उनके अंदर इसका होता है -1। क्या मतलब हुआ भाई? अल्कली मेटल का हाइड्राइड एग्जाम्पल लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, अल्कलाइन मेटल का हाइड्राइड जैसे कि बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये सारे हाइड्राइड जो हैं ना ग्रुप 1 के हैं या फिर ग्रुप 2 के हैं। तो आपको कहीं भी ऐसे हाइड्राइड मिल जाए जहाँ पे ग्रुप 1 का मेटल इन्वॉल्व हो चाहे ग्रुप 2 का मेटल इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही -1 होता है, नहीं तो जनरली हाइड्रोजन +1 में पाया जाता है। आप हमेशा +1 लेके चलना, लेकिन जहाँ कहीं भी हाइड्राइड मिल जाए जहाँ जहाँ पे मेटल ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के इन्वॉल्व है, वहाँ पे उसको आप -1 लेके चलना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये अगला केस था। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो सेम वही बात लेके चलो, जनरल केस क्या है? जनरली इट इज़ हैविंग -2 ऑक्सीडेशन नंबर। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन सुपर ऑक्साइड है, परऑक्साइड है एंड फ्लोराइड है। सुपर ऑक्साइड ऐसा कंपाउंड होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। एग्जाम्पल इसका Na2O2, सॉरी NaO2, सॉरी इरेज, इसको हटाओ। इसका एग्जाम्पल NaO2, सुपर ऑक्साइड, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -1/2। परऑक्साइड फॉर एग्जांपल Na2O2, यहाँ पे एग्जांपल आएगा ये वाला। फ्लोराइड इट कैन बी +1 या फिर +2। ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर हमको पता हो नहीं हो, लेकिन एक बात मालूम चलेगी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन है? सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड, फ्लोराइड। सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2। परऑक्साइड फॉर एग्जांपल Na2O2 के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। फ्लोराइड के केस में इट कैन बी +1 या फिर +2। कैसे होता है दिखाता हूँ मैं आपको। मैं 2 फ्लोराइड लिखता हूँ आपके सामने, एक है O2F2, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका OOF। इसकी बात कर लो, इस बॉन्ड की वजह से यहाँ पे एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, और यहाँ पे एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। इस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज का नहीं, क्योंकि 0-0, क्योंकि दोनों सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है ही नहीं। इस वाले की वजह से इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव। तो जो इंडिविजुअल ऑक्सीजन आपको दिख रहा है ना, ये चाहे ये, इन दोनों के चार्जेस जो है +1 है, तो बोलेंगे इंडिविजुअल ऑक्सीजन का जो चार्ज है O2F2 के अंदर, विच इज़ द फ्लोराइड, इट इज़ +1। एक केस तो मिल गया आपको जहाँ पे
एक ऐसा फ्लोराइड जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, वो है आपको O2F2। इसके केस में क्या है, O2F2 है। एक और फ्लोराइड की बात करते हैं, OF2 की बात कर लेते हैं ज़रा एक बार। OF2 की बात कर लो, OF और ये रहा F। इस वाले बॉन्ड की बात कर लो यार, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है स्लाइटली नेगेटिव देंगे, कम है तो यहाँ पे आप स्लाइटली पॉजिटिव देंगे। इस वाले बॉन्ड में भी सेम चीज़, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे चार्ज नेट क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। तो हो गया बात पूरा, +2 निकल के आ गया। एक ऐसा फ्लोराइड जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, वो है OF2, +1 होता है O2F2। एग्जाम्पल इसका पूरा हो गया फ्लोराइड का। पेरोक्साइड फॉर एग्जांपल Na2O2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। सुपर ऑक्साइड यहाँ पे फॉर एग्जांपल Na2O2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1/2। जनरली बात करें तो ऑक्सीजन का होता है -2। ये सारे रूल्स हैं, आप इसको याद करने हैं, मगअप करने हैं इसको। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, इनको कर लो, आपका कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और आप सवाल लगा पाओगे बड़ी आसानी से। जितने भी आपको अंडरलाइन एलिमेंट दे रखे हैं ना, मैंगनीज, सल्फ़र और एल्यूमिनियम, इनका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालोगे, निकालना है हमको मैथमेटिकल मेथड से। एक एक रूल को अप्लाई करेंगे और निकालेंगे, देखो कैसे निकलता है। इसकी बात कर लो KMnO4 की। KMnO4 में सबसे पहले क्या है, पोटेशियम है ना, पोटेशियम, ये रहा पोटेशियम। तो मैंने पहला रूल यही बताया था, फर्स्ट रूल ये बताया था मैंने, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑलवेज हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1, ऑलवेज। सिंस पोटेशियम ग्रुप 1 का है ना, सिंस पोटेशियम इज अ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, इट इज़ ऑलवेज हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1। सो आप इसके सामने चुपचाप कुछ ना करो, +1 दे दो ऐसे। मैंगनीज का नहीं पता है, इसको आप +X मान लो, नहीं पता है हमको। और 4 ऑक्सीजन है तो +4 टाइम्स ए का कितना, एक का हमको नहीं पता है ना। फिर हमको एक बात याद आई कि सर ने तो ये कहा है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है जनरली -2 होता है। एक्सेप्शन क्या था, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड तो है नहीं वो, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड तो है नहीं वो, फ्लोराइड तो है नहीं वो। तो यही केस लेके चलेंगे, जनरल केस क्या लेके चलेंगे, एक का -2 लेके चलेंगे। तो एक को आप -2 लेके चलो। पोटेशियम का 1 ले लिया मैंने, मैंगनीज नहीं पता है इसका, मैंने X ले लिया। 4 ऑक्सीजन थी इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। और सिंस ये जनरल केस है, एक्सेप्शन नहीं, एक का चार्ज जनरली -2 है इसलिए मैंने उसको -2 लिया। और पूरे जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल का जो नेट चार्ज है वो 0 है, इसको आप 0 कर दो इस तरह से। 1 + x - 8 = 0, सो x - 7 = 0, सो x बराबर +7। तो मैंगनीज़ का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ गया वो है +7। यही तो है मेरा भाई मैथमेटिकल मेथड। देखो कितना आसान हो गया, कुछ हमने रूल याद किया और चुपचाप निकाल लिया। अब कुछ जो जिसको ये मेथड नहीं पता होगा उसका स्ट्रक्चर बनाएगा, उससे भी निकल जाएगा आंसर। लेकिन ये मेथड फास्ट है हमारा, इसमें आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे सारे। तो कितना आ गया, +7 निकल के आ गया मैंगनीज़ का। अगला केस देखते हैं, क्या एग्जाम्पल देखना है हमको। अगला एग्जाम्पल देखना है हमें H2SO4 का। ये एग्जाम्पल हम पहले स्ट्रक्चर से देख चुके हैं ना, अब इसको हम करके देखते हैं ऐसे। H2SO4 में सल्फर का निकालना है। 2 हाइड्रोजन है तो आप 2 दे दो यहाँ पे, और एक का चार्ज क्या है, जनरली हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है। एक्सेप्शन क्या है, एल्कली या फिर अल्कलाइन मेटल के हाइड्राइड एक्सेप्शन होते हैं, ये एक्सेप्शन है, वो तो है नहीं, ये तो नॉर्मल केस है। तो आप इसको +1 लेके चलोगे, तो आप +1 लेके चलो इसको, एक का चार्ज +1 दो तो इंटू +1। सल्फर हमको नहीं पता है तो आप उसको X देंगे। और 4 ऑक्सीजन है और एक का -2 लेते हैं, जनरली हम -2 लेके चलेंगे, बराबर 0। 2 + x - 8 = 0, सो x बराबर +6। तो सल्फ़र का क्या निकल के आ गया, +6 निकल के आ गया। आप एग्जांपल देखो जो मैंने कराया था H2SO4 का, कराया कि हटा दिया इसको, किया था ना, मैंने निकाला है यहाँ पे +6। सल्फ़र का कितना निकल के आया, +6 निकल के आया है। देखो कितना लेंदी हो गया था, ये अजीब सा हो गया था। पहली बात तो स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, किसी को याद नहीं होगा, तो लेंदी भी है ये।
अब बताओ क्या प्रीफर करोगे, ये करोगे या ये प्रीफर करोगे अभी वाला मैथमेटिकल? ऑब्वियसली मैथमेटिकल आसान है, इसको प्रीफर करेंगे। मैथमेटिकल यहाँ पे डायरेक्ट +6 निकाल लिया हमने रूल को याद करके। सल्फर का कितना निकल के आया, +6 निकल के आया, मैथमेटिकल मेथड से निकाला है मैंने। अगली बात करो, AlCl3 की बात करेंगे, तो क्या इसको सॉल्व करोगे? हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, हमको एल्यूमिनियम का निकालना है ना। सिंस एल्यूमिनियम थर्ड ए का है, मैंने बताया था ना थर्ड ए का है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, कुछ रूल्स थे इन थर्ड ए, इसको सॉरी मैं थर्ड ए इसको सही करता हूँ मैं, ये हमारा थर्ड ए है, थर्ड ए या फिर 13 ग्रुप जो है, सॉरी 13 ग्रुप है एल्यूमिनियम वाला ग्रुप। इसमें बोरोन का और एल्यूमिनियम का हमेशा ही +3 हुआ करता था, थर्ड ए या फिर 13 ग्रुप बोल लो। बोरोन का या फिर एल्यूमिनियम का हमेशा ही +3 हुआ करता था। AlCl3 क्या, कोई भी कंपाउंड हो वहाँ पे अगर एल्यूमिनियम आ गया उसका हमेशा ही +3 होगा, क्योंकि उसका हमेशा फिक्स होता है +3, चाहे बोरोन हो चाहे एल्यूमिनियम हो। 13 ग्रुप का या फिर थर्ड ए का जिसको बोलते हैं मिल गया तो उसका हमेशा ही +3 होता है, तो उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, उसको चुपचाप हम +3 लिख देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई आपको डाउट है किसी भी तरह का तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड कीप स्टडिंग। बाय।